क्वेश्चन नंबर 2 is the most important question of this chapter. मतलब इस पूरे चैप्टर में इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। अब ये टफ नहीं है, इजी है, बाकी के कंपैरिजन में ये सबसे ज़्यादा टफ है। क्यों टफ है उसकी वजह बताता हूँ। पहले क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल में समझते हैं और इसका एरिया हमें निकालना होगा, वहाँ तक तो हमें पता है। इसका रेंट निकालना पड़ता है, इसकी कॉस्ट निकालनी पड़ती है, वो आपको समझना होगा। और वो चीज़ रट्टाफिकेशन मैं देखता हूँ बच्चे करते हैं। अगर रट्टाफिकेशन करोगे वो वाला क्वेश्चन आपसे 100% गलत होगा। लेकिन समझोगे कि क्यों उधर जाकर डिवाइड कर दिया, क्यों मल्टीप्लाई किया, तो फिर आपसे गलती नहीं होगी। ठीक है, आ जाओ। द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट। जैसे कि आप लोग कई बार हाईवे पे या रोड पे जाते होगे तो ऐसे होर्डिंग्स लगी रहती है ना, कुछ फ्लाईओवर्स पे लगी रहती हैं, कुछ नॉर्मल, कुछ फ्लाईओवर्स पे पेंट करके कंपनी के नाम वगैरह लिखे रहते हैं। तो ऐसे ही नहीं कि कोई भी आया और लिख दिया। अगर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है तो वो उनसे रेंट लेती है। प्राइवेट कोई कंपनी है वो भी रेंट लेती है कि भाई ठीक है, हम यहाँ पे होर्डिंग्स लगाना चाह रहे हैं, कितने रुपए दोगे, इतने इतने रुपए लगेंगे, ठीक है लगा दो, 1 महीने के लिए लगा दो, 2 महीने के लिए। आप देखते हो चेंज होते रहते हैं। तो अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तो फिर कंपनी वाले क्या करते हैं, होर्डिंग्स लगवा देते हैं, लाइटिंग वाले बोर्ड लगवा देते हैं कि हाँ भाई ऐसे ऐसी चीज़ हमने लॉन्च की है। 1-2 महीने 1 साल रखते हैं, उसके बाद हटा दिए जाते हैं, दूसरी कंपनी कहती है अब हमें दे दो। ठीक है, तो ये प्रोसीजर चलता रहता है। आगे बढ़ते हैं। दी साइड्स ऑफ दी वॉल्स आर 120 मीटर। तो देखिए ये है फ्लाईओवर, ये अंडरपास नीचे जा रहा है रोड, और इस वॉल पे बन रहे हैं 2 ट्राइंगल, एक ये और दूसरा ये। समझ आ रही बात या नहीं? इस वॉल पे क्या करना है, एडवर्टीजमेंट करनी है। द एडवर्टीजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आप 1 मीटर स्क्वायर पर कुछ अपनी एडवर्टीजमेंट करवाओगे तो 1 साल के आपको 5,000 रुपए देने होंगे। लेकिन उसको तो ये पूरे ट्राइंगल पे करवाना है, तो इसका एरिया कुछ और होगा। और वो कह रहे हैं कि भाई हमें सिर्फ 3 मंथ्स के लिए चाहिए, हमें पूरे साल के लिए नहीं चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि उसको कितना रेंट पे करना पड़ेगा। तो पहले तो ये साइड्स दी हुई है, मैं इसका एरिया निकालूंगा कि टोटल कितने मीटर स्क्वायर है, फिर उसके हिसाब से देखूंगा कि 3 मंथ्स का रेंट कितना होगा। क्या बात समझ में आ रही है? पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं। अब इसकी जरूरत हमें है नहीं, इसको कर देते हैं छोटा, इसकी भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अब हमें। ज़रा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट साइड्स ऑफ ट्राइंगल बी ए इज इक्वल टू 122 मीटर, बी इज इक्वल टू 22 मीटर एंड सी इज इक्वल टू 120 मीटर। ये 3 साइड्स आपको गिवन है। हमें ज़रूरत पड़ने वाली है क्वेश्चन में सेमी पेरीमीटर की। किसकी ज़रूरत पड़ने वाली है? सेमी पेरीमीटर की। क्योंकि पेरीमीटर गिवन नहीं है तो हमें निकालना पड़ेगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। a कितना 122, b कितना 22, c कितना 120 डिवाइडेड बाय 2। ऐड करोगे कितना आ जाएगा 142 और 144 164 264 आ रहा है। हाँ ठीक है, 260 कैंसिल आउट करोगे कितना आ जाएगा 132 मीटर। कटा तो नहीं है? हाँ 132 मीटर। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था आप क्या कीजिए, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी पहले ही कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो s की वैल्यू कितनी है भाई 132 और a की वैल्यू कितनी है 122। माइनस करोगे कितना आ जाएगा 10। 132 माइनस 22 कितना आ जाएगा 110। s माइनस सी कितना है 120, आंसर कितना आ जाएगा 12। समझ आ रही बात या नहीं? अब मैं क्या कर रहा हूं भाई, यूजिंग या अप्लाइंग हीरोन्स फॉर्मूला। भाई हीरोन्स फॉर्मूला कैसे?
हेरोज फॉर्मूला आपको क्या देगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। फॉर्मूला क्या है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और साथ में एस माइनस सी। समझ आ रही बात यानी। अब अंडर रूट में एस की वैल्यू कितनी है 132, एस माइनस ए की वैल्यू 10, एस माइनस बी की वैल्यू 110, एस माइनस सी की वैल्यू। अब हमें क्या करने हैं, फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स निकालोगे तो मैं आपको बता दूं, ये है 11 इंटू 12 का फैक्टर, ये है 10, दिस कैन बी रिटन एज 10 इंटू 11 और ये तो 12 है ही। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। अब सारे पेयर्स बन गए, जरा ध्यान दीजिए। 11 का पेयर बन गया तो 11 बाहर आ गया, 12 का पेयर बन गया तो 12 बाहर आ गया और 10 का पेयर बन गया तो 10 भी बाहर आ गया और ये आ गया आपका एरिया। अच्छा 11 इंटू 12 तो अभी हमें पता ही है कितना 132 और साथ में 0 भी है तो 0 भी आ जाएगा। तो ये तो आ गया जी एरिया ऑफ ट्राइंगल। समझ आ रही बात है नहीं। हमें निकालनी है इसकी कॉस्ट और वही चीज जो है वो मेन है, कॉस्ट निकालना ही मेन काम है। मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। कॉस्ट जिस बच्चे ने निकाली, क्योंकि यहां तक तो सब कुछ सेम है, वही हेरोन्स फॉर्मूला लगाना सब कुछ सेम है, बस इंपॉर्टेंट क्या है, ये कॉस्ट निकालना। कैसे निकालोगे जरा ध्यान दीजिएगा। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो उन्होंने बोला है, क्या बोला है, बोला है रेंट फॉर 12 मंथ्स। नेक्स्ट पेज पे कराता हूं, यहां पे एरिया कम है। जरा ध्यान दीजिएगा, हमारा जो एरिया आया है वो आया 1320 मीटर का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो अगर क्वेश्चन में आप ध्यान से देखें तो उन्होंने क्या बोला है कि अगर आप 1 मीटर स्क्वायर एरिया लेते हो फॉर 1 ईयर तब आपको 5,000 रुपए देने होंगे। भाई 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स है। इसका मतलब यह है कि रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 12 मंथ्स, बेटा क्वेश्चन रटना नहीं है, समझना है, इज इक्वल टू कितना 5,000 रुपीज। बस मैंने क्या किया, ईयर को मंथ में कन्वर्ट कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि उन्होंने हमसे जो रेंट पूछा है ना वो 3 मंथ्स का पूछा है। अगर वो ईयर में ही पूछते तो फिर मैं चेंज नहीं करता, उसको ईयर में ही रखता। समझ आ रही बात है नहीं। सबसे पहली चीज, हमारा जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर नहीं है। हमारा एरिया क्या है, हमारा एरिया जो है पूरे ट्राइंगल का वो है 132 मीटर स्क्वायर फॉर 12 मंथ। अगर आप यहां पर ये लेकर आना चाहते हो तो आपको बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन में। ये तो रेंट कितने का था 1 मीटर स्क्वायर का, इतने मीटर स्क्वायर का कितना होगा 5,000 इंटू 132, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए एक पेन की कॉस्ट 5 रुपीज है तो 7 पेन की कितनी होगी, 7 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर का रेंट इतना है तो इतने मीटर स्क्वायर का कितना होगा, उससे मल्टीप्लाई कर दो। समझ आ रही बात यानी। अब रेंट ऑफ 132 मीटर स्क्वायर फॉर, यहां पे 12 मंथ्स है, अगर मैं 12 से जाकर उधर डिवाइड कर दूं, भाई मान लीजिए आप एक घर में रहते हैं जिसका किराया है 1,20,000 रुपए एक साल का, तो महीने का कितना किराया होगा, भाई उसको 12 से डिवाइड कर दो, 1,000 रुपए आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है। तो जो भी रेंट था उसको अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा 1 मंथ का कितना होगा। तो जो भी मेरे पास एरिया है, ये 12 मंथ्स की कॉस्ट थी, इसको मैंने किससे डिवाइड कर दिया 12 से। अब इसके फैक्टर्स मुझे पता है, इसके फैक्टर्स क्या थे 11 इंटू 12। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं इसको 12 से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा 11 बचेगा और साथ में 0 भी तो है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है।
अब आप ये देखिए कि 1 मंथ का, हमें 1 मंथ के लिए हायर नहीं करना है, हमें कितने मंथ्स के लिए करना है, तो हमें बोथ साइड्स किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। रेंट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ्स। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 55 और साथ में 3 जीरोस और 4 जीरोस इनटू, देखो 3 से मुझे बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहां पर 3 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। अब कुछ नहीं भाई, सिंपली आपको क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा। तो रेंट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ्स इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो, देखो ये 4 जीरोस तो आने ही आने हैं, 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 5 जा 15 और 16। तो भाई साहब जो आप बहुत हल्का ले रहे हो ना, इतने रुपए देने पड़ेंगे। समझ आ रही बात या नहीं। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करके निकालना है, इसीलिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाली चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, और ये चीज़ अगर आप समझोगे तभी आप यहां से यहां तक पहुंच पाओगे, वरना आप गलत ही करोगे। ठीक है, तो पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने पकड़ा एरिया को, एरिया की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। उसके बाद मैंने पकड़ा मंथ्स को, पहले 1 मंथ की निकाली, फिर 3 मंथ्स की। क्या बात समझ में आ रही, पहले 1 मीटर स्क्वायर था, टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर मेरे पास 12 मंथ्स थे, मैंने 1 मंथ का निकाला, फिर बोथ साइड्स 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। समझ आ रही बात या नहीं। नेक्स्ट